के बारे में बात करें, जो सेकंड पॉइंट है, श्वसन में क्या होता है कि देखिए, श्वसन पौधों को भी श्वसन की आवश्यकता होती है और जंतुओं को भी श्वसन की आवश्यकता होती है। ये सिंपल है, ये आप सभी को पता है। और अभी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मामला था, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बस वही यहाँ पर रख दो आप कि जो श्वसन होता है पेड़ पौधों में क्या होता है। अच्छा बताइए, पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं भाई? सिंपल सा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये श्वसन की ही प्रक्रिया हो गई ना। ये किस चीज की? रिस्पायरेशन की प्रक्रिया हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये श्वसन की प्रक्रिया हो गई। और जंतु में क्या होता है? जंतु में उसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये हो गई श्वसन की प्रक्रिया। ठीक है, सिंपल सिंपल समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो श्वसन के पॉइंट है वो खत्म हो गए। आप ये तो कल के क्लास में ये पॉइंट के बारे में डिस्कशन हो चुकी थी, तो कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगी। यहाँ पर श्वसन की जो प्रक्रिया है वो दोनों में होती है और किस तरीके से होती है मैं आपको ये भी बता दी। आगे बात करते हैं उत्सर्जन की प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में बात करेंगे। उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे, वृद्धि, प्रजनन, गतिशीलता कल की क्लास में बात करेंगे, या फिर कल नहीं, मंडे की क्लास में। ठीक है, कल तो संडे हो जाएगा, मंडे की क्लास में बात करेंगे और ये जो सारे पॉइंट है वो मंडे को खत्म हो जाएगी, द एंड हो जाएगा। सो आई होप ये पहले आप ये जो पॉइंट है पहले इसको आप याद करो कि पौधे एवं जंतु में अगर समानताएं की बात करें तो क्या क्या समानताएं होती हैं। पहले उस पॉइंट को जब आप याद किए रहोगे ना, जैसे भोजन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, गतिशीलता, जिसे मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये पॉइंट आपको याद रहेगा तो अगर एग्जाम में आता है ना तो भी आप अपने से लिख लोगे। ठीक है, अगर लेकिन ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जब ये पॉइंट याद रहेंगे तो आप एग्जाम में लिख भी लोगे, कुछ न कुछ सही पॉइंट आप लिख लोगे। लेकिन जब आपको ये पॉइंट ही नहीं पता रहेगा कि पौधे एवं जंतु में कौन से ऐसे पॉइंट है जो समानताएं प्रदर्शित करती हैं, तो आप नहीं ना लिख पाओगे। तो इस तरीके से आप पहले मेन चीज पहले आप याद करो। ठीक है, मेन चीज इसमें पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्या समानताएं होती हैं, ये प्रक्रिया है, आपको याद करनी है। उसके बाद उसमें तो आप खुद लिख लोगे। बताओ, भोजन के बारे में क्या आप नहीं लिख लोगे कि पौधे किस तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं और जंतु किस तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। श्वसन के बारे में आप नहीं लिख लोगे? श्वसन के बारे में भी लिख लोगे, उत्सर्जन के बारे में भी लिख लोगे, प्रजनन के बारे में आप नहीं लिख लोगे? लिख लोगे आराम से। लेकिन कब लिख पाओगे? जब आपको ये पॉइंट याद रहेंगे। ठीक है, सो ठीक है, आज की क्लास सिर्फ इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। आप लोग पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो, क्लास देखते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।